हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारे पाइथन के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप पाइथन का कोड लिख चुके हैं और उस कोड को आप बाइट कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे बाइट कोड को रन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ये भी देखेंगे कि मल्टीपल फाइल को एक ही बार में आप यूज करके बाइट कोड जनरेट कर सकते हैं। थर्ड चीज अपन ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपका कोई एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल कोड रखे हुए हैं, लाइक कोड 1, कोड 2, कोड 3, तीन फाइलें रखी हुई हैं। आप उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी पाइथन की फाइल्स हैं उन सभी को एक ही बार में बाइट कोड जनरेट करवा सकते हैं, राइट। तो गाइज ये चीजें अपन बात करने वाले हैं। उसके बाद आपका डॉट ई वाला जनरेट करना देखेंगे। तो चलिए आते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये चीज अपन क्या क्या करने वाले हैं, राइट। तो आ जाइए मेरे स्क्रीन पर, आप लोग देखिए। सबसे पहले अपन देखेंगे हाउ टू जनरेट बाइट कोड यूजिंग सिंगल पाइथन फाइल, ठीक है। तो एक सिंगल पाइथन फाइल का आप कैसे जनरेट करवा सकते हो बाइट कोड, ये चीज अपन बात करने वाले हैं। उसके बाद दूसरी चीज अपन यहाँ पर फिर बात करेंगे मल्टीपल फाइल्स का, ठीक है। सिंगल फाइल की जगह क्या करेंगे, मल्टीपल फाइल्स का यूज करने वाले हैं अपन। तो मल्टीपल फाइल, उसके बाद यहीं पर अपन बात करने वाले हैं यूजिंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो आप डायरेक्टरी का यूज करके भी देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ टू मेक ई फाइल, क्या, हाउ टू मेक डॉट ई फाइल, ओके। ये हो जाएगा गाइस। इसके बाद नेक्स्ट चीज अपन ये भी देखेंगे कि आपकी जो डॉट ई फाइल आती है उसमें आप खुद का आइकन कैसे यूज कर सकते हैं। हाउ टू सेट कस्टम आइकन इन डॉट ई फाइल, ठीक है। तो गाइस डॉट ई फाइल में आप अपना खुद का फोटो वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं और स्टार्ट करते हैं जरा लेक्चर। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नोट पैड ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके एक मैसेज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रिंट सिस्टम यूज किया और यहाँ पर लिखा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके। क्या लिखा गाइस मैंने, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके बाद इसको मैंने कर दिया यहाँ पर सेव, ओके। तो सेव करने के लिए गाइस इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने रखा इसका नाम a1.py। और फाइल टाइप में क्या करेंगे आप, ऑल फाइल्स और सेव, राइट। तो आपके पास सेव होके आ चुका है। देखिए ये अब ये वन फाइल है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक नए फोल्डर में रख देता हूँ। फोल्डर का नाम रखा मैंने नीरज, ओके। चलिए, और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि अपन ये भी देखेंगे कि एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी पाइथन की फाइल्स हैं उन सभी फाइल्स को वन टाइम में कैसे बाइट कोड कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं और देखिए अपन चलेंगे डेस्कटॉप के अंदर नीरज नाम की डायरेक्टरी पे, ओके। और उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, पाइथन होती कमांड। तो सबसे पहले गाइस देखो मैं डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। पाइथन हो गई कमांड और उसके बाद नेम ऑफ फाइल। तो फाइल का नाम क्या है, a1.py, राइट। तो मैंने लिखा a1.py। तो देखो आउटपुट में आ गया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये रन हो गया, लेकिन इसके पास अभी कोई भी बाइट कोड वगैरह नहीं दिख रहा है आपके पास, राइट। वो बैकएंड में सारा कुछ किया, आपको नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे बाइट कोड देखना है। क्या करोगे, पहले आपको उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट होता है, जनरेट कैसे होता है, यहाँ पर कमांड चलती python-m, उसके बाद py_compile और देन उसके बाद नेम ऑफ फाइल। तो a1.py इंटर। तो देखो अब आ जाइए और आपके पास ये देखो अंडरस्कोर पी वाई कैसे करके एक फोल्डर आया। ये a1.c पाइथन करके जो है ये बाइट कोड है। थोड़ा सा बात करते हैं ये बाइट कोड दिखता किस टाइप का है। तो देखो मैं नोट पैड में ओपन करता हूँ तो ये बाइट कोड आया है, दिख रहा है, ये बाइट कोड है। आप इसको नहीं समझ पाओगे, लेकिन पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, पाइथन का जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, वो समझ सकता है इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का बाइट कोड दिखता है। अब बात करते हैं बाइट कोड को सर रन करना हो तो कुछ नहीं, सीडी करके आप क्या करो, उस फोल्डर पे जाओ जहां पर बाइट कोड रखा है। तो कहां पर रखा है, पी वाई कैसे के अंदर। और यहाँ पर क्या करो, पाइथन हो गई कमांड और नेम ऑफ बाइट कोड। तो a1.c पाइथन, ये तो देखो आपका प्रोग्राम रन हो गया। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि आपने एक सिंगल फाइल का बाइट कोड कैसे जनरेट किया, उस बाइट कोड को आपने कैसे रन किया। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स होती तो मैं कैसे करता, राइट। तो गाइज इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और पाइथन का जो है तो सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन सिंपल कैलकुलेटर GUI, मैंने ये सर्च किया।
ये पहला गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, कोड को अपन ने उठाया और इसको क्या करो, सेव कर लो, राइट। तो आप नोट पैड, विजुअल स्टूडियो कोड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया, लोकेशन मैंने दे दी नीरज नाम की जो डायरेक्टरी है उसी के अंदर, ठीक है। इसका नाम मैंने रखा cal.py, ओके। क्या रखा गाइस, cal.py। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फाइल टाइप में ऑल फाइल्स किया मैंने सेव। अब देखो मेरे पास दो फाइल्स हो चुकी है यहाँ पर, अभी किसी का भी बाइट कोड नहीं है। मैंने क्या बोला, वन टाइम में अगर आप मल्टीपल फाइल्स का बाइट कोड जनरेट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। देखो, तो मैंने बोला नीरज के अंदर आ जाओ, यहाँ पर कमांड क्या होती है, पाइथन हो गई कमांड -m फॉर मॉडिफाई, उसके बाद py_compile और उसके बाद नेम ऑफ फाइल। तो मैंने बोला a1.py और दूसरा वाला जो है वो क्या है गाइस, cal.py, इंटर। देखो इन दोनों का वाइट कोड वन टाइम में जनरेट करके दे दिया इसने, कहाँ पर py, देखो तो आ गया। तो इन दोनों का बाइट कोड आ गया, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब मैंने बोला भाई साहब पूरी डायरेक्टरी का करना हो, अगर मान लो यहाँ पर दो कोड है, कल को मान लीजिए आपके पास 50 कोड हो गए, फिर क्या करोगे, पूरी 50 फाइल का नाम ऐसे डिफाइन करोगे, नहीं। क्या करो, आप उस डायरेक्टरी से बैक आओ और यहाँ पर रन करो। तो देखो मेरा डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर नीरज है, तो मैं यहाँ पर बैठा, मैंने कमांड चलाया python-m, उसके बाद कंपाइल ऑल। क्या कमांड होगी गाइस, कंपाइल ऑल और उसके बाद नेम ऑफ डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का नाम क्या है, नीरज, इंटर। देखो तो लोडिंग लिस्टिंग दिखा रहा है, कंपाइलिंग हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर, देखो तो ये आ गया वापस से। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स हैं उन सबको वन टाइम में भी कंपाइल कर सकते हो। बात आई समझ में, चलिए ये तो इतना सिंपल सा था। एक बार मैं फिर से रन करके दिखा देता हूँ। देखो अभी अपने पास यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने जैसे ही कमांड चलाया देखो आ गया py_ कैसे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपाइलिंग कर सकते हो। अब ये तो भैया कंपाइलिंग की प्रोसीजर थी, राइट, कि आप बाइट कोड वगैरह जनरेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, राइट। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट आते, मैंने बोला अगर मुझे प्रोग्राम को रन करना हो तो कैसे करोगे। तो देखिए प्रोग्राम को रन करने का फंडा बहुत अच्छा है, यहाँ पर कमांड लिखो और मैंने बोला cal.py। तो देखो आपके सामने एक ग्राफिकल डैशबोर्ड ओपन होके आ गया, राइट। ये तो ये तो बहुत अच्छा है यार, कैलकुलेटर बन गया, आपने यूज कर लिया। लेकिन मान लीजिए कि ये कैलकुलेटर आपने अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाया हुआ था, सपोज मैंने आप लोगों के लिए बनाया, अब आपको पाइथन नहीं आती है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि यार मैं आपको ये cal.py फाइल दे रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप में जाना या कंप्यूटर में जाना सीएमडी पर, पाइथन और cal.py कमांड चला देना, तो ये रन हो जाएगा, तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ऐसा बोलोगे क्या, जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि भाई साहब उसको कुछ नहीं आता, पाइथन नहीं पता, प्रोग्रामिंग नहीं पता, उसको इतना पता है मैं कुछ भी चीज डबल क्लिक करूं ओपन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइल जिसे हम लोग .exe फॉर्मेट विंडोज पे यूज करते हैं वो प्रोवाइड करवानी होती है, ठीक है। तो मैं .exe फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको अभी क्लोज कर दिया, तो ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पर मैंने ओपन किया सीएमडी। इसके लिए गाइस मुझे एक मॉड्यूल का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल का नाम होता है py इंस्टॉल, ठीक है, सॉरी इंस्टॉलर। और उसके बाद सॉरी, तो पहले पिप का कमांड यूज होगा, पिप हो गई आपकी कमांड। पिप से क्या करते हैं आप, पाइथन का कोई भी मॉड्यूल या लाइब्रेरी इंस्टॉल करना हो तो यूज करते हैं पिप इंस्टॉल, अनइंस्टॉल करने के लिए पिप अनइंस्टॉल, उसके बाद py इंस्टॉलर, ओके। तो हो सकता है मेरे में ऑलरेडी हो या आप लोगों के में हो सकता है, वैसे होगा नहीं आप लोगों के में, मेरे में हो सकता है क्योंकि मैं करते रहता हूँ, राइट। तो देखो गाइस ये मेरे में ऑलरेडी दिखा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो इस तरीके से इंस्टॉल। py हो गया। अब यहाँ पर मुझे कमांड चलानी py इंस्टॉलर, उसके बाद -1 फाइल और उसके बाद नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। py इंस्टॉलर -1 फाइल और नेम ऑफ द फाइल। तो मैंने क्या बोला, डेमो डॉट, सॉरी, तो ये मुझे यहाँ पर नहीं, उस डायरेक्टरी पे नीरज पे चलना है, राइट। तो सीडी करके नीरज पे आइए, अरे सॉरी, डेस्कटॉप के अंदर है नीरज, राइट। चलिए आ गए। अब यहाँ पर चलाइए कमांड py इंस्टॉलर, उसके बाद -1 फाइल, ओके, और उसके बाद नेम ऑफ फाइल, तो डेमो.py, सॉरी डेमो नहीं यार, कैल रखा हुआ था, राइट, कैल.py। तो देखिएगा ये क्या करेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो .exe फाइल बनाकर आप लोगों को दे देगा, ओके। सो वेट करना है आप लोगों को।
देखिए यहाँ पर आपके पास डायरेक्टरी आ गए बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास फाइल। तो वेट करिए, थोड़ा सा ये कंप्लीट होने में टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, 30 40 सेकेंड 50 सेकेंड। देखिए, ओके, सो वेट। ओके, सो वेट करना गाइस। देखिए स्क्रीन पर आप लोग मेरे, हो गया। अब आ जाइए, आपके पास देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइल आ चुकी। अब कुछ नहीं करना है, देखो इसका अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, देखो तो ये टाइप क्या है इसका, डॉट ई एप्लीकेशन टाइप आ गया, राइट। अब इसको जिसको भी देना हो, यूज करना हो, उसको दे दो। तो देखो ये ब्लैक विंडो ओपन हो रही है और साथ में कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। देखो आ गया। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है कि यार कैलकुलेटर तो ओपन हो रहा है, साथ में ये ब्लैक विंडो आ रही है। तो मैंने क्या बोला कि यार कैलकुलेटर वर्क कर रहा है क्या, बिल्कुल कैलकुलेटर आपका वर्क करेगा, राइट। देखिए, लेकिन आप अगर इसको क्लोज करते हो तो ब्लैक विंडो क्लोज हो जाएगी, ब्लैक विंडो को क्लोज करोगे तो कैलकुलेटर क्लोज हो जाएगा। तो यार ये तो प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि बंदे को भी ये ब्लैक विंडो नहीं दिखना चाहिए। तो हमने क्या बोला, फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन यूज करें। वो ऑप्शन क्या होता है, -W ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप। क्या यूज कर सकते हैं, -W, ठीक है, या फिर -विंडो डी भी यूज कर सकते हैं। तो अभी पहले -W करते हैं, फिर विंडो डी ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है, वेट करिए। ओके, सो सब कुछ सेम है, बस आपका एक ऑप्शन का खेल है सारा कुछ यहाँ पर, और कुछ नहीं। ओके, सो वेट। देखो हो गया। अब कुछ नहीं करते, यहाँ पर आ जाइए, इस डायरेक्टरी के अंदर देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइल आई। अब आप इसको ओपन करोगे तो अब आपका जो ब्लैक विंडो आ रहा था वो अब ब्लैक विंडो ओपन नहीं होगा, अब ओनली कैलकुलेटर ओपन होगा। बात ही समझ में। तो इस तरीके से आप वो ब्लैक विंडो जो है उसे कंसोल बोलते हैं, तो वो कंसोल को आप रिमूव कर सकते हो। बात ही समझ में सभी को। चलिए, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भैया, -W की जगह विंडो डी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं, विंडो डी। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर फिर हाइफन हाइफन ऑप्शन लगेगा, तो विंडो ईडी, ठीक है, विंडो डी, इंटर। अब भी वही काम होगा जो पहले हुआ था। तो ऑप्शन बस आपका चेंज हुआ है, बाकी काम वही कर रहा है, राइट। तो दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। देखो वेट करो, ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पर EXE फाइल। ओके, देखो हो गई कंप्लीट। अब आके जरा चेक कर लो, आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन करो, सब कुछ सेम होगा, कंसोल भी नहीं आएगा, और आपका प्रॉपर कैलकुलेटर भी ओपन हो रहा है, राइट। कैलकुलेटर वर्क कर रहा है, राइट। मैंने लिखा 50 + 30 कितना होता है, 80। तो आगे आपके सामने 80। तो बात आई समझ में कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यार ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो जो EXE फाइल आ रही, इसमें जो आइकन आ रहा है ये किसका आ रहा है, सांप वाला, बोले तो पाइथन का आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये व्हाट्सअप में व्हाट्सअप का आइकन लगा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम में माइक्रोसॉफ्ट टीम का आइकन लगा हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड में विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन लगा हुआ है। तो यार ऐसे मेरे भी प्रोग्राम में मेरे अकॉर्डिंग कोई आइकन होना चाहिए, राइट। तो वो कैसे लगाएंगे, तो गाइज उसके लिए आपको ध्यान देना है क्या क्या चीजें करनी। सबसे पहले आपको एक फाइल जो है कि कन्वर्ट करनी है डॉट आइकन फॉर्मेट में। किस में कन्वर्ट करेंगे, डॉट आइकन फॉर्मेट में। तो चलिए आते हैं, यहाँ पर मैं एक इमेज दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये मेरा डाउनलोड्स पे रखी हुई है। देखो ये इमेज है, इसका जो डायमेंशन है 432 × 450 है, ठीक है। क्या है, 432 × 450। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, डॉट आइकन फॉर्मेट में। अभी इसका जो आइटम टाइप है वो क्या है, PNG है। आप लोग देख सकते हो प्रॉपर्टी में, इसका फाइल टाइप क्या है, PNG। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, डॉट आइकन फॉर्मेट में। और दूसरी चीज, इसका जो डायमेंशन है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लगभग इतना ही होना चाहिए, 432 × 450। अगर इससे ज्यादा रखोगे आप तो वो फाइल फॉर्मेट हो सकता है सपोर्ट ना करे, कई बार नहीं करता है। तो आप लोगों को ये अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, गूगल पे आइए, PNG टू
आइकन कन्वर्टर, ठीक है। और ये सेकेंड वाली, सॉरी सेकेंड नहीं, तो आइकन कन्वर्टर, देखो ये फ्री कन्वर्ट करके वेबसाइट है, इस पे अपन आए और यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड में मेरी इमेज रखी हुई है, इस इमेज को मैंने कन्वर्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट, ठीक है। देखिएगा, हो गई। अब इसको मैंने कुछ नहीं किया, डाउनलोड करना है। तो देखो ये मेरे पास डाउनलोड होके आ गई डाउनलोड फोल्डर पे ये। अब इसका अगर आप फाइल टाइप देखोगे तो आइकन मिलेगा, देखो टाइप ऑफ फाइल क्या है, आइकन, एक्सटेंशन क्या है, डॉट आइको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कट किया मैंने और अपने उस फोल्डर पे रखता हूँ जहाँ पर मेरा ये है, ठीक है, मैंने रख दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ। तो इसको मैंने रखा माय आइकन नाम से रख देता हूँ, ओके, सॉरी माय आइकन, हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं कर देंगे, सिंपल सा, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, फिर से CMD ओपन करते हैं और जाएंगे उस पाथ पे जहाँ पर अपना प्रोग्राम रखा, CD के डेस्कटॉप के अंदर, किस नाम के फोल्डर पे, नीरज नाम के फोल्डर पे, राइट। तो मैंने बोला नीरज नाम के फोल्डर पे आ गए। उसके बाद यहाँ पर कमांड होगी py इंस्टॉलर, राइट। उसके बाद हाइफन हाइफन वन फाइल, क्या लिखेंगे, हाइफन हाइफन वन फाइल। उसके बाद हाइफन W ऑप्शन यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, या फिर हाइफन हाइफन विंडो डी भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हाइफन हाइफन आइकन ऑप्शन है इक्वल। अब आइकन में क्या नाम है आपकी फाइल का, मैंने रखा माय आइकन डॉट आइको। उसके बाद फाइल का नाम क्या रखा हुआ है आपका, कैल डॉट py, इंटर। अब आपके पास जो exe का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोल रहा है, सॉरी देखो वन फाइल जो कि है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, देखिए, तो हो गया। अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो बन के आएगा, मतलब जो आपकी exe फाइल बन के आएगी, उसमें क्या होगा, ये वाली मेरी जो इमेज है ये जो आइकन में लग जाएगी। ध्यान से देखिएगा कैसे, ठीक है। तो वेट करो, ये सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है, ओके। आप लोग थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस। देखिए बन गई। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आए आप और ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइल पे आए और यहाँ पर कैल पे देखो। तो इसको थोड़ा सा मैं लार्ज करता हूँ। तो एक सेकेंड, ये क्या है, नहीं आया। तो एक सेकेंड गाइस, मैं इसको देख लेता हूँ थोड़ा सा कैसे का इशू होगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो क्या था कि यहाँ पर कैसे का इशू आ रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था। चलो कोई नहीं, अभी आते हैं वापस डेस्कटॉप के अंदर। गया मैं, लब नाम का एक नया फोल्डर बनाया है, कोड मैंने सेम रखा हुआ है। कमांड क्या चलेगी, py इंस्टॉलर, ठीक है, हाइफन हाइफन वन फाइल, ओके। उसके बाद क्या ऑप्शन चलाते हैं, हाइफन हाइफन विंडो डी, ठीक है। उसके बाद हाइफन हाइफन आइकन इक्वल्स टू, आइकन का नाम क्या रखा आपने, माय आइकन। उसके बाद फाइल का नाम क्या है, कैल डॉट py। तो अभी यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट, ना तो डिस्ट्रीब्यूशन फाइल है ना कुछ, सिर्फ ये मेरा आइकन है, राइट। मैंने यहाँ पर कमांड चलाया, तो एक बार चेक कर लो, py इंस्टॉलर हाइफन हाइफन वन फाइल हाइफन हाइफन विंडो डी हाइफन हाइफन आइकन और आइकन का नेम, राइट। तो देखो ये क्या करेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन फाइल बनाएगा जिसमें मेरी फोटो लगा के देगा, जो आइकन होगी वो मेरे फोटो को लगाएगा। तो वेट करो और यहाँ पर आ जाइए आप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल पे, देखो। तो अभी एम्प्टी है, जैसे ये कंप्लीट होगा आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ओके। सो वेट करिए थोड़ा सा, जस्ट 5-10 सेकेंड की बात है। देखो हो रहा है फिक्स, चलिए हो गया। देखो अब आ जाइए यहाँ पर, ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइल है, ओपन करके देखो। देखो ये मेरा आइकन लग के आ गया, राइट। मैं इसको थोड़ा सा और लार्ज कर दूँ, देखो ये, राइट। तो मेरी फोटो लग के आई। ये फोटो नहीं है गाइज, एक्चुअल में क्या है, डॉट exe बोले तो आपकी पाइथन की एप्लीकेशन है। तो गाइज आप इस तरीके से आइकन लगा सकते हो, ठीक है। मैं इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जस्ट काइंड ऑफ एप्लीकेशन हो गया। इसका अगर प्रॉपर्टी चेक कराता हूँ मैं आप लोगों को, देखो इसका जो टाइप क्या है, वो फाइल फोल्डर है, ठीक है, जो कि क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फाइल है। और यहाँ पर, सॉरी गलत ओपन हुआ था, इस पे क्लिक, देखो। तो इसका जो फाइल टाइप है वो क्या है, एप्लीकेशन डॉट exe है। और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ क्या है और लोकेशन क्या है, सारा कुछ।
तो आप लोगों को समझ में आया कि ये आपका एप्लीकेशन डॉट ई फाइल किस तरीके से बना सकते हो विद कस्टम आइकन। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक